और काफ़ी लंबी बैठक चली है। सर क्या कहना चाहेंगे जो आगामी चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर किस तरह से भाजपा की तैयारी जो है होगी? जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस की तैयारियों के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में जोरों शोरों से इस समय चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू रीजन के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी पूरी ताकत के साथ विधानसभा के चुनाव लड़ेगी। जम्मू रीजन हो या वादी कश्मीर हो, जिस तरीके से पिछले 10 साल में पूरे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुई है, अमन शांति और खुशहाली मोदी हुकूमत के दौरान जम्मू कश्मीर में यहाँ आई है। जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा मजबूत हुआ है। जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए जिस तरीके से मोदी साहब ने दिल खोलकर हिंदुस्तान का खजाना डेवलपमेंट के लिए खोला है, उसी का नतीजा है कि पूरे जम्मू कश्मीर में आज ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रही है। नौशहरा हो, सुंदरबनी, कालाकोट, राजौरी या पुंछ का ये जो बॉर्डर के क्षेत्र हैं, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी शानदार तरीके से चुनावी अभियान को आगे बढ़ा रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि राजौरी और पुंछ का ये जो बॉर्डर का के जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट क्षेत्र भी आता है, बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी कबीले के लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के परचम को बुलंद कर रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर की जनता इस बात को मानती है कि जिस तरीके से पिछले 10 साल में मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए जो ज़बरदस्त डेवलपमेंट कराई है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशनसीबी है कि आज मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में लाजवाब शानदार काम किए हैं और काम हो रहे हैं। गांव-गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, इसकी व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं। गरीब आवाम की मदद मोदी सरकार कर रही है। और आज यहाँ नौशहरा जो बॉर्डर का एरिया है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स की एक बड़ी मीटिंग यहाँ हुई है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है। मैं उम्मीद करता हूँ नौशहरा का क्षेत्र हो, नौशहरा वेस्टर्न, नौनियाल, चौकी, हंडन, कलसियाँ, भवानी, मानपुर, ढनक्का, लंगर, घनिया, झंगड़ का एरिया, शेर मकड़ी, लाम, लड़ोका, राजपुर, भाटा, कमीला, किला धराल, पुखरनी, कंपला या फिर अंदरूठ, रानी बड़ेतर, नारियां, चिंगस का क्षेत्र हो, या फिर हमारा शेरी, सियाल, कलाल का क्षेत्र हो, दब्बड़, पोठा, धड़ाट का एरिया हो, कांगड़ी, बाजाबाई, ना सूफा का क्षेत्र हो, नौशहरा शहर हो या लंबेड़ी, डंडेसर, भगनोटी, राजल, हंजाना, बरेरी का एरिया हो, आज पूरे नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हर घर में, हर दिल में भारतीय जनता पार्टी का परचम है। यहाँ के नौजवान आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। जो डेवलपमेंट इस सारे क्षेत्र में पिछले 10 साल में मोदी साहब ने की है, और खासकर ये जो बॉर्डर में अमन शांति आई है, ये सब मोदी साहब की देन है।
इसीलिए आज नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हो या रजौरी पुंछ का क्षेत्र हो, सुंदरबनी कालाकोट का क्षेत्र हो, बच्चा बच्चा यहाँ का आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। यकीनन आने वाले दिनों में जो जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं, प्रचंड बहुमत के साथ रजौरी पुंछ की 8 की 8 असेंबली सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और पूरे जम्मू कश्मीर में 50 से ज़्यादा सीटें जीतकर 50+ सीटें जीतकर जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। जम्मू कश्मीर में अब की बार बीजेपी की सरकार और जम्मू कश्मीर में अब की बार डबल इंजन सरकार, दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी साहब की सरकार और जम्मू कश्मीर में भी नरेंद्र मोदी साहब की सरकार और जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट, अमन, शांति, भाईचारा, खुशहाली के लिए काम करेंगे। सब मिलकर काम करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो हमारे डेली वेजर्स भाई बहन हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पीएचई, बिजली विभाग, हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट या जितने भी डिपार्टमेंट्स में जो हमारे डेली वेजर्स भाई बहन नौजवान जो काम करते हैं, एनवाईसी, एसपीओ, होम गार्ड्स, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, इन तमाम, इनके साथ साथ जो एनवाईसी और जो सीआईसी ऑपरेटर्स हैं, इन तमाम विभागों में जो मेहनत कश हमारे भाई बहन नौजवान काम करते हैं, इनकी सर्विसेज की रेगुलराइजेशन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आवाज़ बुलंद की है। हम चाहते हैं ये तमाम डेली वेजर्स, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले हमारे भाई बंधु, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात समेत एसपीओज, होम गार्ड्स, वीडीसी, सीआईसी ऑपरेटर्स, इन तमाम साथियों की सर्विसेज को रेगुलराइज किया जाए, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को चलाने वाले यही लोग हैं। अगर ये एक दिन भी अपने घर बैठेंगे तो तमाम डिपार्टमेंट्स का काम ठप हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश की है और जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस में अपना मैनिफेस्टो जो है वो तैयार कर रही है, उसमें ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता, कमिटमेंट है कि हम इन तमाम डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले जो अस्थायी कर्मचारी हैं, हम उनकी रेगुलराइजेशन के लिए काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में इनका फैसला लिया जाएगा। सर, जिला का और बहुत सारे जो नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से संबंधित हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से बड़े महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा की है। सभी मसलों का हल भारतीय जनता पार्टी करेगी, हम करेंगे। नौशहरा बॉर्डर का एरिया है। 1947 में भी नौशहरा ने उस मुश्किल दौर में जब यहाँ हमला किया गया पाकिस्तान की सेना ने, कबायलियों ने, उस वक़्त भी रजौरी पुंछ के बॉर्डर के लोगों ने, नौशहरा सुंदरबनी के लोगों ने देश का झंडा बुलंद करके सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया। जो नौशहरा से जुड़े हुए मामले हैं, हर एक मसले का हल होगा। हर एक नौशहरा वासी की जो चाहत, जो डिमांड्स, जो एक्सपेक्टेशंस है,
वो भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। हमने पहले भी नौशहरा की डेवलपमेंट के लिए ज़बरदस्त काम किया है। नौशहरा वेस्टर्न एरिया, LOC का एरिया, लाम लड़ोका पुखरनी का एरिया, नोनियाल, कलसियाँ, भवानी, मानपुर, ढनक्का, लंगर का एरिया, शेर मकड़ी का एरिया हो, बॉर्डर के ऊपर बंकर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कलाल, सेरी, सियाल का एरिया हो, बॉर्डर के ऊपर लोगों की डिमांड जो बंकर्स बनाने की थी वो बीजेपी ने पूरी की। आज डेवलपमेंट गांव-गांव में हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज नौशहरा की डेवलपमेंट के लिए जो काम जिसकी ज़रूरत है वो प्रयास हम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी पुंछ है, जिसमें 8 असेंबली सेगमेंट्स हैं, जिसमें पुंछ, सुरनकोट, मेंढर, थन्ना मंडी, धराल, मंजाकोट, राजौरी, बुद्धल, कालाकोट, सुंदरवानी और नौशहरा है। ये जो राजौरी और पुंछ के अंदर एक पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एक यूनिवर्सिटी के पैटर्न पर यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सैंक्शन हो, जो राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए या 5 साल का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स वकील बनने के लिए जो जम्मू जाते हैं, देहरादून जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, पंजाब हरियाणा जाते हैं, एक ऐसा पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज इस राजौरी पुंछ में एस्टैब्लिश हो। यहाँ बच्चे ऑनर्स ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट करें और पोस्ट ग्रेजुएशन MA और MSc करें। हमारे पास डिग्री कॉलेजेस तो हैं, नौशहरा डिग्री कॉलेज, मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स फैकल्टीज़ हैं, सुंदरवानी डिग्री कॉलेज, कालाकोट डिग्री कॉलेज, राजौरी डिग्री कॉलेज, बुद्धल, थन्ना मंडी के अंदर डिग्री कॉलेज, सुरनकोट, मेंढर और पुंछ में डिग्री कॉलेज। लेकिन मेरी कोशिश है कि इस राजौरी पुंछ में एक पोस्ट ग्रेजुएशन MA MSc के लिए और 5 साल के इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स जो जम्मू यूनिवर्सिटी का लॉ स्कूल में जैसे 5 साल का LLB LLM होता है, उस प्रकार का एक कॉलेज इस हमारे राजौरी पुंछ के अंदर एस्टैब्लिश हो, जिसकी मैंने रिक्वेस्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से की है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने मुझे विश्वास दिलाया है कि राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे के ऊपर एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात करके यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज इंटीग्रेटेड कोर्सेज, उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यस किया है, हाँ भरी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव की घोषणा से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब राजौरी और पुंछ के लिए एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए, इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स के लिए यकीनन एक कॉलेज को मंजूरी देंगे, जिससे राजौरी और पुंछ के बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारी एक कोशिश है, चूँकि अब पूरा का पूरा राजौरी और पुंछ ट्राइबल एरिया में आ गया है, यहाँ गुजर, बकरवाल और पहाड़ी कबीले के लोगों को ट्राइबल का दर्जा मिल चुका है, ST1 ST2। राजौरी पुंछ में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई जाए। ट्राइबल जैसे
झारखंड के अंदर ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, उड़ीसा के अंदर ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, राजौरी पुंछ के अंदर ट्राइबल यूनिवर्सिटी का निर्माण हो, जिसमें तमाम जो मॉडर्न एजुकेशनल प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तमाम कोर्सेज की व्यवस्था हो, जिसमें जर्नलिज्म की व्यवस्था हो, जिसमें MCA MBA की और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज हों। एक ऐसी ट्राइबल यूनिवर्सिटी का यहाँ जो राजौरी और पुंछ में उसको मंजूरी दी जाए, इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि राजौरी पुंछ को भी रेल से जोड़ा जाए, रेल मार्ग से, जैसे जम्मू से रियासी रामबन होते हुए रेल कश्मीर घाटी को जाने के लिए तैयार है, उसी तरह राजौरी पुंछ को भी रेल मार्ग से जोड़ा जाए। हमें इस बात की खुशी है कि जम्मू से पुंछ आज एक शानदार हाईवे बनकर तेजी से तैयार हो रहा है। पुंछ तक 12 के करीब टनल्स का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार के बड़े कार्य अभी चल रहे हैं और भी बड़े कार्य इस राजौरी पुंछ में हों, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सर।